अब स्क्रीन पे देखो क्या है ये एडसेंस है, दिख रहा है ना, पाउंड में दिख रहा होगा आपको ये सारी चीजें, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डॉलर नहीं है साइन, वो पाउंड है। 1 पाउंड 100 से ऊपर होता है, समझ गए। चलो रिफ्रेश करके आपको दिखा देते हैं। देख लिया आपने? हाँ, मेक दिस कंटेंट फ्लैग फ्री, ठीक है। आपने सिंपल इसको कमांड दी, ये इस कंटेंट को फ्लैग फ्री बनाने की कोशिश करेगा। अब चैट जीपीटी ने तो बोल दिया भाई साहब ये फ्लैग फ्री है, अब हम कैसे माने ये फ्लैग फ्री है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने एक और टूल बनाया है। एक और चीज़, इस वीडियो को पूरा देखने पे आपको बहुत सारे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे जो कि ब्लॉगिंग में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धमाकेदार वीडियो में। बहुत बड़ा धमाका है ये, ठीक है। और जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आपका दिमाग हिलने वाला है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था जो कि सक्सेसफुल हो गया है। मेरा दिमाग हिला हुआ यार, ठीक है, और मैं आया हूँ आप लोगों का दिमाग हिलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी रिकॉर्डिंग के टाइम पे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एल्वेश भाई हमारे बिग बॉस में हैं और वहाँ पर उन्होंने सिस्टम हिला के रखा हुआ है। तो ऐसी आज के वीडियो में आपका भी सिस्टम हिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए भैया, सीट बेल्ट बांध लो धमाके के लिए। तो सबसे पहले स्क्रीन पे ये देखो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइक कर दो। ये आपके भाई का ब्लॉग है कैनालिटिक्स का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलो इसको साइड में करते हैं। अब स्क्रीन पे देखो क्या है ये एडसेंस है, दिख रहा है ना, पाउंड में दिख रहा होगा आपको ये सारी चीजें, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डॉलर नहीं है साइन, वो पाउंड है। 1 पाउंड 100 से ऊपर होता है, समझ गए। चलो रिफ्रेश करके आपको दिखा देते हैं। देख लिया आपने? हाँ दोस्तों, ये जो मेथड है इससे मैं पैसे कमा रहा हूं, मैंने प्रूफ करके अभी आपको दिखा दिया। फिर से हम रिफ्रेश करके आपको दिखा देते हैं। और आप इससे पैसे कमा सकते हैं। आप अगर कमाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप अपने भाई बहन दोस्त जो भी चाहता है कि इस तरीके से पैसे कमाना है तो प्लीज उसको वीडियो शेयर करें, उसकी लाइफ चेंज करने में आप उसका सहभागी बने। हमारे चैनल पर ऑलरेडी सूरज आ चुका है जो कि चैट जीपीटी प्लस ब्लॉग प्लस अफिलिएट से पूरा वीडियो आपने देख लिया होगा, ठीक है। वो पैसे कमा रहा था कि दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इतना खतरनाक डेटा मैंने आपको दिखाया है, एक लाइक तो बनता है। उसके बाद पहले एक और चैनल पे किशन नाम का बंदा आया था, वो भी उसने एआई का ही इस्तेमाल किया था, पर एआई हमने उस वीडियो में इतना फोकस किया नहीं क्योंकि ट्रेंड में था नहीं, बट वो एआई के थ्रू ही पैसे कमा रहे हैं। तो 2 लोग आ चुके हैं जो एआई प्लस ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहे हैं। तीसरा मैंने खुद अपना एक्सपेरिमेंट करके पूरा का पूरा डेटा आपको दिखा दिया है। अब आपको ये लग रहा होगा ये पाउंड कैसे आ रहा है। पाउंड अगर आपको नहीं पता है तो मैंने 2021 की मेरी पूरी अर्निंग वाली एक वीडियो डाल रखी है कि कैसे हमने पूरा पैसा कमाया था, पूरा चिट्ठा खोल के बताया था। तो वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये साइन पाउंड में क्यों दिख रहा है। शॉर्ट में मैं बताऊं तो ये एडसेंस अकाउंट हमारा यूके का है, ओके। अब ये हमारा कौन सा ब्लॉग है? आपके भाई का ही ब्लॉग है। कौन सा ब्लॉग है ये? अभी आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता, ये नया ब्लॉग है, एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं, इसलिए मैंने कहीं रिवील नहीं किया इसके बारे में, कहीं पे भी कुछ भी रिवील नहीं किया क्योंकि बिल्कुल ही नया काम था मेरे लिए, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे बोलेंगे साहब ब्लॉग का नाम रिवील कर दो, बता दो। तो ब्लॉग का नाम रिवील होगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, किसी 1 सेकेंड पे मैं ये बताऊंगा कि ब्लॉग का नाम क्या है। नाम जानना है तो मेरी मदद करनी होगी, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो जब आप पूरा देखोगे तभी ही एल्गोरिदम मेरे से खुश होगा। मुझे भी तो चाहिए ना यार, कुछ मुझे मिले। ब्लॉग जानना है, ध्यान से देखना, सब कुछ पता चल जाएगा। चलो अब बताते हैं कि ये चीज क्या है। ये पूरा का पूरा ब्लॉग मैंने ब्लैक हैट टेक्निक से बनाया, ठीक है। ब्लैक हैट टेक्निक मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा काम जो कि गूगल कहता है कि ठीक नहीं है ना। हमेशा मैंने बोला है कि मैंने व्हाइट हैट टेक्निक काम किया है, जो कि
गूगल की गाइडलाइंस के बेसिस पे है, सारी चीजें होती हैं। और उसी के बेसिस पे हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स चल रहा था जिसमें मैंने अपना ब्लॉग बनाया था pmmodiYojana.org। उसका एनालिटिक्स मैं आपको दिखा चुका हूं, थोड़ा स्क्रीनशॉट आपको यहां दिखा दूंगा। उसका एडसेंस भी मैं समय समय पे दिखाता रहता हूं, ठीक है। तो वो ईमानदारी वाला काम है। और उसमें अगर नंबर आपको कम दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार ईमानदारी में नंबर कम दिख रहा है और ये जो ब्लैक हैट है इसमें नंबर ज्यादा दिख रहा है, तो भाई साहब ये चैट जीपीटी और एआई का जादू है। अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। जैसे गूगल वेब स्टोरी आई थी ना, धमाल मचाया था, करोड़ों रुपए महीना लोगों ने कमाया था। कंपटीशन बढ़ गया है, अभी भी लोग कमा रहे हैं, देखो अभी भी लोग बहुत कमा रहे हैं वेब स्टोरी से, पर कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये जो चीज है मैं अभी बता रहा हूं ना भाई, कंपटीशन बढ़ने वाला है, इसलिए फटाफट काम कर लो। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आपके 1 रुपए भी, अगर आप इस मेथड से जो मैं बता रहा हूं काम करने का, आपका 1 रुपए भी वेस्ट नहीं होने वाला है। अगर ये एनालिटिक्स आपकी नहीं दिख रही, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे इस ब्लैक हैट टेक्निक में, तो इस तरीके की एनालिटिक्स आपकी दिखेगी। और अगर बाई चांस किस्मत आपकी खराब हुई ना, तब भी आप पैसे कमा के जाओगे। सारी चीजें हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, एक एक चीज ध्यान से देखना है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पहले से पता होंगी, पर अगर आप स्किप करने के चक्कर में चले जाओगे ना, तो क्या होगा कि वो 1 सेकंड मिस हो जाएगा, तो ब्लॉग जो मैंने नाम रिवील किया वो भी मिस हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत फास्ट आएगा वो, ठीक है। जो 2x स्पीड से देख रहा होगा उसको घंटा समझ में आने वाला है वो क्या है। एंड एक चीज भी आपकी मिस हो गई ना, तो हो सकता है ये नंबर आपको ना दिखे। तो थोड़ा समय दे दो यार, वीडियो बड़ा है, कोर्स है ना यार, तो वीडियो तो बड़ा होगा ही। समय दे के अच्छे से देखना। किस्मत बदलना चाहते हो, मैं हूं ना, सारा डेटा दिखा रहा हूं, मेरा ही ब्लॉग है, सब कुछ है। एनालिटिक्स आपको दिखा दिया, एडसेंस आपको दिखा दिया, सब कुछ कर लोगे, ठीक है। अब ये ब्लॉग हमने बनाया है चैट जीपीटी की मदद से। अब मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, खटाखट। ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खटाखट ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो अब क्या करना होगा उसके लिए कि सबसे पहले हमें ब्लॉग बनाना होगा, क्योंकि कोर्स है पूरा का पूरा, तो मैं ब्लॉग बना रहा हूं कि किस तरीके से बनाना है। ये ब्लॉग बनाने का भी प्रोसेस मिस मत कर देना भाई साहब, हो सकता है कोई नई चीज इसमें आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ब्लॉग अगर आप लोगों को नहीं पता है तो क्या चीज होती है, जिस तरीके से आप जब गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो तो रिजल्ट आता है, बहुत सारे रिजल्ट आते हैं ना, जो कोई भी चीज टाइप करते हो, तो वो जो सर्च रिजल्ट होते हैं वो ब्लॉग्स ही हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको पढ़ते हो, ठीक है। तो जो आपको ट्रैफिक दिख रहा था ना, वो इतने लोग पढ़ रहे हैं, डेटा देख रहे हैं, समझ रहे हो। YouTube में आप देखते होगे ना कितने व्यूज आ रहे हैं, फलाना आ रहे, दिखाना है, वो दिख जाते हैं कि 1 मिलियन व्यूज हैं, 2 मिलियन व्यूज है। ब्लॉग पे दिखते नहीं ना, तो आपको लगता है कि कोई पढ़ नहीं रहा है। तो ब्लॉग वो चीज हो गई है कि जो लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब वो हम बनाएं कैसे? तो ब्लॉग बनाने के लिए आपको 2 चीज चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है डोमेन और एक चीज चाहिए होती है होस्टिंग। आप फ्री में भी बना सकते हो ब्लॉगर पे, पर मैं ब्लॉगर पे काम नहीं करता हूं, मेरा कोई एक्सपीरियंस है भी नहीं। और आगे जाके अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछोगे ब्लॉगर से रिलेटेड, तो शायद मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊं, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं। वर्डप्रेस पे ही ये सारी चीजें होती हैं। वर्डप्रेस पे बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है, वर्डप्रेस पे आपको बहुत सारी हेल्प कम्युनिटी में मिल जाती है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए रहता है? डोमेन नेम एंड होस्टिंग। डोमेन नेम क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्लॉग है deepavali.co.in, ये जैसे आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये डोमेन नेम है timesofIndia.com। अब इसमें जब हम आर्टिकल लिखते हैं, सामान रखते हैं, तो वो हो गई होस्टिंग, जगह जहां पर हम आर्टिकल, जैसे आप पढ़ रहे होते, जब आप आर्टिकल पढ़ते हो ना, तो कहीं से आता है वो, तो वो कहां से आता है? बेसिकली वो होस्टिंग में रखा रहता है। तो आपको क्या चाहिए रहता है? एक डोमेन नेम चाहिए रहता है और एक होस्टिंग चाहिए रहती है। अगर आप मेरे पुराने फैमिली मेंबर है तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा होस्टिंगर रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है। और मेरे चैनल पर इनफाइनाइट लोग आ चुके हैं जो कि अच्छा पैसा कमा रहे हैं और वो होस्टिंगर यूज कर रहे हैं, और उन्होंने कभी कंप्लेंट करी नहीं है, ठीक है। प्लस हमारा अफिलिएट लिंक भी है, वो आप यूज करोगे तो बहुत कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है, करना है। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि आपको होस्टिंगर की साइट पे जाना है। उसके लिए क्या करना है? मेरा अफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। अफोर्डेबल होस्टिंग करके होगा, उसके सामने जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तभी क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा आगे डिस्काउंट मिलने वाला है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे मिलेगा। ओके, जब आप यहां पर आओगे तो यहीं पर ही आपको होस्टिंग भी मिल जाएगी और फ्री में डोमेन भी मिल जाएगा। देखिए बहुत सारे प्लान हैं इनके। पहला है सिंगल होस्टिंग वाला, जिसमें सिर्फ एक ही ब्लॉग होस्ट कर सकते हो। अगर आपको सब डोमेन भी उसमें चाहिए, सब डोमेन में आपको बताऊंगा क्या चीज होती है, तो वो इसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्रीमियम प्लान लें,
ठीक है। इसमें आपका 100 से ज्यादा वर्डप्रेस साइट होस्ट हो जाती हैं। इनके अलग अलग रेट्स चल रहे होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, और मार्केट में इनसे सस्ता कोई देता नहीं है। ओके, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आप प्रीमियम लें, और अगर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस प्लान भी ले सकते हैं। बस स्टार्ट मैं कहता हूं आप चलिए प्रीमियम से करिए। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, सबसे पहले ऐड टू कार्ट करना होगा। आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं, पर 100 वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वेबसाइट्स की जरूरत आगे जाके पड़ेगी। अब अगेन जब आप यहां पर करते हैं ऐड टू कार्ट में करते हैं, तो यहां पर 4 प्लान आ रहे होते हैं। 1 मंथ वाला तो आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, और 1 मंथ की तो इनकी पॉलिसी, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप रिटर्न बैक कर सकते हैं। तो आप ये लेंगे तो आपके टोटल पैसे वेस्ट ही होने वाले हैं, तो प्लीज इसको ना लें। आप क्या कंसिडर करें, 12 महीने, 24 महीने और 48 महीने। 48 महीने में क्या फायदा होता है कि एक तो आपको सबसे सस्ती होस्टिंग मिलती है, सेकेंडली जब रिन्यू आप कराते हो, जैसे इसमें आप करोगे तो 12 महीने बाद आपको रिन्यू करानी पड़ेगी, तो इसमें रिन्यू की कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और 4 साल बाद जो होगा उसमें रिन्यू की कॉस्ट भी सबसे कम होगी। फॉर एग्जांपल आप देखिए प्लान रिन्यूज अभी 239 में मिल रहा है, रिन्यू कितने में होगा, 359 में होगा। ये 149 में मिल रहा है, तो रिन्यू कितने में होगा, 249 में होगा। तो रिन्यू भी सबसे सस्ते में होता है। प्लस क्या है, 2 महीने आपको एक्स्ट्रा फ्री मिल रहे हैं यहां पर। तो ये और फायदा हो गया कि 48 की जगह आपको 50 महीने का हो गया। आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 4 साल वाले प्लान से स्टार्ट करता हूं। अब 2 तरीके से आप लॉग इन कर सकते हैं, या तो आप इसमें एक अकाउंट बनाएं इनका, या फिर फेसबुक से बना सकते हैं या गूगल से बना सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं गूगल हमेशा, तो मैं गूगल से इसमें लॉग इन कर लेता हूं। ओके, हमने गूगल में लॉगिन कर लिया है, एंड अब पेमेंट का ऑप्शन आता है। आपके पास बथेरे ऑप्शंस हैं यहां पर। मैं यूपीआई के ऑप्शन को चुनता हूं। अब ये देखिए कि हमारा प्राइस क्या दिखा रहा है यहां पर। टैक्स वैक्स जोड़ने के बाद में 75% का तो वैसे आपको डिस्काउंट मिल गया था, 8,439 रुपीज समथिंग दिखा रहा है, पर आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारा कूपन कोड SEO पवन यूज करते हैं। ये कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% और डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। बेस्ट डिस्काउंट, इस कूपन से ज्यादा आपको वर्ल्ड वाइड और कहीं पे भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। आप देखिए 7,500 समथिंग में ये आ गया है। थोड़ा बहुत प्राइस आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि प्लान के रेट्स भी चेंज होते रहते हैं। अब हम इसको पे करते हैं। अब जैसे ही आपका पेमेंट होता है तो आपको पहली चीज तो इस तरीके के 2 ईमेल आएंगे, ठीक है, और एक इनवॉइस आएगी आपको, ठीक है। तो वो इनवॉइस डिस्क्रिप्शन में हमने एक ईमेल लिख रखा है, वो हमें ईमेल करें। हम आपको सबसे बेहतरीन गुडीज देंगे, ठीक है, चिंता मत करिएगा। इंटरनेट पे जो भी आपको दिख रहा होगा उससे बेहतरीन गुडीज हम आपको देंगे। प्लस हमारा एक VIP ग्रुप भी है जहां पर हम ऐड करेंगे, जहां पर समय समय पर हम बहुत अच्छी एडवाइजेस आपको देते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हमें इनवॉइस जरूर ईमेल करें। प्लस और भी कुछ चीजें हैं, और भी चीजें आपको मिलेंगी जो आगे जाके मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे आप पेमेंट करते हैं तो या तो आपको इस तरीके की कोई चीज दिखेगी या इस तरीके की कोई चीज दिखेगी UI। तो ये इस पे आप सेटअप पे क्लिक कर सकते हैं, या यहां पर आप सेटअप पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूं। एंड एक डोमेन हमें फ्री मिलता है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले अपना डोमेन हम लेते हैं कि हमें कौन सा डोमेन फ्री में लेना है। इस चीज के लिए जो हम काम कर रहे हैं, ChatGPT वाला जो हम ब्लॉगिंग से काम कर रहे हैं, ब्लैक हैट टेक्निक वाला, उसमें .com डोमेन लेना इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्या लेना है। डोमेन नेम से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, पर फिर भी आप थोड़ा सा सोच समझकर एक अच्छा सा डोमेन नेम लें, जैसे टेक विथ पवन में करके ले लेता हूं, ठीक है। या फिर आप कुछ भी न्यूज से रिलेटेड ले सकते हैं, या कुछ ऐसा जेनरिक सा ले सकते हैं। अभी मैं देखता हूं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। ये अवेलेबल है ऑब्वियसली, ठीक है, एंड हमें फ्री में मिल रहा है क्योंकि हमने प्रीमियम होस्टिंग ले रखी थी, तो हम इसको क्लेम कर लेते हैं। अब जैसे ही हम लेते हैं तो हमको कुछ इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है।
जैसे ये मैं पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर अपनी डाल दें। अब हम फिनिश रजिस्ट्रेशन पे डाल देते हैं, कर देते हैं, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारे पास डोमेन आने में। ये डोमेन कई बार आपको तुरंत मिल जाता है और कई बार क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। एंड आप अपना ईमेल अगेन चेक कर सकते हैं कि देखिए ये जैसे मुझे ईमेल आया है, कई बार क्या होता है कि इस तरीके का ईमेल आता है और आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये जो डोमेन लिया है इसके ओनर वगैरह आप ही हैं, तो आपको इसको लिंक पे क्लिक करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कई बार यही प्रॉब्लम हो जाती है और आगे जाके आपको स्टेप्स में प्रॉब्लम होती है, तो ये अपना ईमेल समय समय पर चेक करते रहें। ओके, एंड अब ये कह रहा है हमसे, यहां पर आप स्किप की बटन दबा दें। हम वापस आते हैं, होस्टिंगर पे क्लिक करते हैं। अब हमने अपना डोमेन ले लिया है, अब हम अपनी होस्टिंग सेटअप करते हैं। स्टार्ट नाउ, ठीक है। आई एम क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ। ये मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है। आई एम अ बिगनर, नो थैंक्स, व्हाट आई एम डूइंग, ये कर दें। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, सेलेक्ट अ प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो दो ऑप्शन आते हैं इसमें, एक है वर्डप्रेस और एक है होस्टिंगर बिल्डर विद एआई। तो आपके लिए खुद ही एआई एक ब्लॉग बना, वेबसाइट बना देगा बेसिकली। अगर इससे रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करें। आप वर्डप्रेस सेलेक्ट करें, लैंग्वेज यहां पर आप कोई सी भी डाल सकते हैं पर इंग्लिश प्रेफर करें। ये जब हमारा ब्लॉग बनता है तो इसका यूजर आईडी और पासवर्ड ये बन रहा होता है, तो ध्यान से डालें, इस यूजर आईडी पासवर्ड को याद रखें, या क्योंकि आपके काफी काम आने वाला है। ये जो प्लगइन्स हैं ये बाय डिफॉल्ट आपके में इंस्टॉल कर देता है, एंड हम चाहते हैं कि गूगल साइट के टेक एक्स्ट्रा इसमें इंस्टॉल हो जाए। इसको आप स्किप कर दिए, टेम्पलेट हम नहीं डालेंगे। हम जनरेट प्रेस फ्री थीम का यूज करते हैं इसमें। अब डोमेन पूछ रहा है कौन सा, तो ये जो फ्री डोमेन हमने लिया था वही हम कर लेते हैं। अगर आपके पास और कोई डोमेन हो तो आप यहां से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर सर्वर आता है, तो अगर आप इंडिया के लिए बनाना चाहते हैं तो आप एशिया लें, अगर आप यूरोप के लिए बनाना चाहते हैं तो आप लंदन ले सकते हैं, यूएस के लिए बनाना चाहते हैं तो यूएसए ले लिए, क्योंकि ये वाला जो हमारा ब्लॉग है, ये जो पूरा का पूरा हम सारी चीजें कर रहे हैं, जो हमने ट्रैफिक आपको दिखाया है, ये इंडिया से रिलेटेड है। और सर्वर का एज सच इतना फर्क, ये वाली जो टेक्निक पे हम काम कर रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं एशिया ही सेलेक्ट करता हूं, एशिया इंडिया। एंड सर्वर अगर आप गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, कई बार अगर आपको लगता है चेंज भी करना है, तो होस्टिंगर वाले इतने अच्छे हैं, अगर उनका सपोर्ट का जो ईमेल है आप वहां पर ईमेल करेंगे, उनसे चैट करेंगे, वो आपका सर्वर भी चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उन पर करते हैं कि नहीं करते हैं। आप अगर अच्छे से रिक्वेस्ट करोगे तो वो कर भी सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा सर्वर सेटअप होने में, मुझे ऑलमोस्ट 3 मिनट लिया है, तो 3 मिनट से लेके 10 मिनट आप मान सकते हैं। जैसे ही होगा इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, एडिट योर वेबसाइट, और हम वापस कंट्रोल पैनल पे जाने के लिए, कंट्रोल पैनल मतलब होस्टिंगर के पैनल की बात कर रहा है। एडिट योर वेबसाइट पर हम करते हैं तो हम हमारी वेबसाइट पर आ गए जो हमने बनाई थी, जैसे फॉर एग्जांपल टेक विद पवन हमने ये बनाई है। ओके, एंड अब हम क्या करते हैं, देखिए कि ये ऑटोमेटिकली हमारा लॉगिन करके इसने हमें दे दिया है। बाई चांस ये आपके पास नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो हम देखते हैं कि अभी हमारा ब्लॉग किस तरीके का दिख रहा है। देखिए बिल्कुल ही सिंपल ब्लॉग दिख रहा है, कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल अगर आप भूल गए हैं कि वो लॉगिन करके आपको नहीं देता है, तो आप यहां पर ऐसे डालें /wp admin, और ये आपके पास इस तरीके का खुल के जाए। अभी खुल के नहीं आ रहा है, अदरवाइज आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। पीछे जब आप ब्लॉग बना रहे थे तभी मैंने बताया था कि ये यूजर आईडी पासवर्ड है, जब आप डालेंगे तो इसमें लॉगिन हो जाएंगे। ओके, अब अगर आप पहली बार इस तरीके का वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देख रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। शुरू में ये आपको अजनबी लगेगा, बाद में आपको इससे प्यार होने लग जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीजें आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि क्या है।
मेन चीज क्या रहती है इसमें कि अब हमें थीम डालनी है। कौन सी थीम डालनी है? हम जाते हैं यहां पर अपीयरेंसेस में और हमें थीम का ऑप्शन मिलता है, जो एक बहुत अच्छी थीम है। अगर देखिए आप हमसे होस्टिंग लेते हैं तो हम एक जनरेट प्रेस की फ्री थीम तो आपको देते हैं, प्रीमियम वाली। ओके, जब आप हम इनवॉइस देंगे तो हमारी टीम आपके लिए वो थीम इंस्टॉल करके आपको दे देगी या फिर आपको ईमेल कर देगी थीम। ओके, जो बहुत सारी गुडीज हैं उनमें से एक ये चीज है। अगर आपने हमसे होस्टिंग नहीं ली है तो चिंता करने की बात नहीं है। आप यहां पर ऐड न्यू पर आएं और यहां पर सर्च में आप जनरेट प्रेस क्लिक करें। जनरेट प्रेस की जो फ्री थीम भी है वो काफी अच्छी है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दूसरी अगर आपको थीम की आवश्यकता है तो आप एस्ट्रा थीम भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये जैसे दीपावली एसईओ टिप्स भी हमारा एक ब्लॉग है, इसमें जो हमने थीम यूज करके रखी है, इसमें देखिए कितना शानदार तरीके से हमने सारी चीजें कर रखी हैं। तो ये सब कुछ एस्ट्रा में हमने कर रखा है। ठीक है, तो ठीक है, एस्ट्रा भी एक बहुत अच्छी थीम है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इंस्टॉल हो गई, उसके बाद हमें इसको एक्टिवेट करना है। अब ये देखिए थीम हमारे ऊपर लग गई। अब हम देखते हैं कि हमारा ब्लॉग किस तरीके का दिख रहा है थीम चढ़ाने के बाद। देखिए इसका यूआई थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब है ना, ब्लॉग में दो चीजें जाती हैं, पोस्ट जाते हैं और पेज जाते हैं। ठीक है, अगर मैं अपना एक और ब्लॉग pmmodiYojana.org बताऊं, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये पोस्ट हैं। मेजरली जो ट्रैफिक आ रहा होता है, जो हमारी जो टेक्निक हो रही है, इन पोस्ट से आ रही होती है। कुछ पेजेस हम इंपॉर्टेंट बनाते हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से पेजेस बनने होते हैं। ठीक है, अब हमने थीम कर ली है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लगइन्स इसमें हैं। अब यहां पर जब आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लगइन इसमें डले हुए हैं और कुछ प्लगइन हमें इंपॉर्टेंट है। तो अब कौन से प्लगइन आपके लिए जरूरी हैं, उनकी क्या सेटिंग है, सारी हमने हमारे एसईओ सेटिंग वाला जो पूरा 1 घंटे का हमारा वीडियो इसमें बता दिया है। वो आप बाद में जाके कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आपको धीरे धीरे करके पता चल जाएगा कि क्या क्या प्लगइन्स की सेटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीजें गई। जनरल सेटिंग्स वगैरह क्या करनी होती, सारी चीजें हमने एसईओ सेटिंग वाले अपने उसमें वीडियो में बता चुका है। 1 लाख से ऊपर व्यूज इसमें आ चुके हैं। आप देखना कॉमेंट वगैरह कितने प्यारे हैं, आपको पता ही चल जाएगा कि कितने बढ़िया से हमने सारे अपने जो प्लगइन्स हैं को कैसे कस्टमाइज करना है, एक एक चीज है उसका क्या मतलब है, सारी चीजें बता दी हैं। अब यहां पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है पोस्ट। यहां पर हमको लिखना है एक पोस्ट, जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हम करने वाले हैं। अब जो मेरी टेक्निक थी जो मैंने इसमें करी है, अच्छा, ब्लैक हेड का मतलब क्या होता है? ब्लैक हेड का मतलब ये होता है कि कुछ डाइसी है, मतलब गूगल की नजर में वो ठीक नहीं है। मैं अभी ब्लैक हेड इसको इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि देखिए चैट जीपीटी से जो कंटेंट लिखा आ रहा है ना, वो अभी तो रैंक कर रहा है। भविष्य में क्या होगा हमें इसके बारे में नहीं पता है, बट अभी सारी चीजें चल रही हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हो सकता है ये जो ब्लैक हैट अभी मैं इसको कह रहा हूं, ये फ्यूचर में व्हाइट हैट में भी सारी चीजें आ जाएं। ओके, पहले मेन प्रॉब्लम क्या होती थी हमारे साथ में कि हमारे पास एक्सपर्टी नहीं होती थी कि यार देखो हमें हिंदी नहीं, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम किस तरीके से काम करें। तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, जो हमारा ब्लॉग था वो इंग्लिश ब्लॉग था। ओके, इंडिया से रिलेटेड हमारा ब्लॉग था। अब हमने कंटेंट किस तरीके से ढूंढना चालू किया, अगेन मैं कई बार बता चुका हूं, आपको सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है। ये जो सारी न्यूज आपको दिख रही है ना, ये ट्रेंडिंग न्यूज है। ठीक है, लोग इसको देखना चाह रहे हैं, ये करंट अफेयर है, सारी चीजें। आपको दिमाग नहीं मारना है। शुरू में आपको निश के पीछे नहीं भागना। जो मेरा मेथड है, निश के पीछे नहीं भागना है। आपको क्या करना है, आपको कंटेंट उठाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कंटेंट उठाया। अच्छा, आप जब कंटेंट उठाए तो ध्यान रखें किसी एक कंट्री से स्पेसिफिक उठाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया से रिलेटेड कंटेंट उठाता हूं और फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कंटेंट कॉपी किया। आपको एग्जैक्टली इसमें कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है। अब आप आते हैं चैट जीपीटी के पास में। ठीक है, चैट जीपीटी में किस तरीके से लॉगिन करना है, क्या करना है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि किस तरीके से चैट जीपीटी में लॉगिन करना। ओके, अब यहां पर आप क्या बोलेंगे चैट जीपीटी से कि भाई साहब रीराइट दिस कंटेंट। ये थोड़ा सा मैं कंटेंट उठा रहा हूं पर इसको बोल दिया मैंने बेसिकली भाई आप इसको रीराइट करो। ये हमारा कंटेंट रीराइट करने लग गया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हो सकता है ये कंटेंट फ्लैग फ्री ना हो, तो आप इसी को ही बोल सकते हैं कि भाई फ्लैग फ्री कंटेंट बनाइए। मेक दिस कंटेंट
फ्लैग फ्री। ठीक है, आपने सिंपल इसको कमांड दी, ये इस कंटेंट को फ्लैग फ्री बनाने की कोशिश करेगा। अब चैट जीपीटी ने तो बोल दिया भाई साहब ये फ्लैग फ्री है, अब हम कैसे माने ये फ्लैग फ्री है कि नहीं है? तो इसके लिए हमने एक और टूल बनाया है, हमारा खुद का ही टूल है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप यूआरएल देख सकते हैं दीपावली एसईओ टिप्स /SEO टूल्स। जब आप डालेंगे, बहुत सारे टूल्स हमने बनाए हैं, उसमें से जो सबसे फैंटास्टिक टूल है यही है कि भाई फ्लैग चेक करें। आपने यहां पे डाला, आप बोलेंगे भाई साहब आई एम नॉट अ रोबोट, और ये आपके लिए फ्लैग चेक चालू कर देगा। कम कंटेंट है, छोटा कंटेंट है, इसलिए जल्दी ले रहा है। अगर आपका बड़ा कंटेंट होगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 100% यूनिक कंटेंट है। ठीक है, चैट जीपीटी से हमने बोला कंटेंट लिखो, उसी को बोला हमने कहा भाई फ्लैग फ्री रखो, और उसने हमारे लिए कंटेंट लिख दिया। अब हम इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एसईओ रिलेटेड कंटेंट है कि नहीं है, क्योंकि हमारा है कि हम किस चीज पे काम कर रहे हैं। हम कीवर्ड डिफिकल्टी टाइप की चीजों पे काम नहीं करते हैं, हम करंट टॉपिक पे काम करते हैं। करंट टॉपिक एक ऐसी चीज होती है जिसमें कीवर्ड डिफिकल्टी होती ही नहीं है। ओके, तो आपके पास एक पूरा का पूरा यूनिक फ्लैग फ्री कंटेंट आ गया। अब आप आए हमारे पोस्ट पे, ठीक है, और यहां पर उसको डाल दें। ठीक है, एंड डालने के बाद क्या होता है कि अब भाई इसका टाइटल क्या होना चाहिए, तो हम इसी से ही पूछ लेते हैं चैट जीपीटी से ही कि प्लीज सजेस्ट अ क्लिक बेट, इंपॉर्टेंट है ये, क्लिक बेट टाइटल फॉर दिस कंटेंट। ठीक है, क्योंकि हमें अगर बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्लिक बेट कंटेंट पे काम करना चालू करेंगे। ओके, अब ये देखो इसने खुद ही क्लिक बेट हमें एक टॉपिक बता दिया, शॉकिंग रेलेवेशन फलाना डिकाना, और ये देखिए हमारे पास एक क्लिक बेट टाइटल आ गया। अब इसमें एक चीज की और जरूरत पड़ती है कि साहब हमको इमेज डालनी है, तो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इमेज के बेसिस पे ही व्यूज आते हैं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल देखा होगा तो थंबनेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे मेरे YouTube चैनल पर व्यूज आते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड आप एक थंबनेल फ्री में बना सकते हैं कैनवा पे। अभी वो मैं सारा प्रोसेस नहीं बता रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। अभी मैं क्या करता हूं, मेरे पास ही, क्योंकि मैं योजना से रिलेटेड बेसिकली हमारा ज्यादा काम होता है, तो एक मेरे पास योजना से रिलेटेड इमेज पड़ी हुई है, या फिर मैं अपने YouTube का ही एक थंबनेल इसमें डाल देता हूं। देखिए मैंने ये वाला थंबनेल डाल दिया। आप थंबनेल देख रहे हैं कितना प्यारा हम लोग बनाते हैं। ओके, ये थंबनेल हमारा बन गया है। अब हम पोस्ट पर आते हैं। हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है कि इसका URL क्या होगा। ये URL का पार्ट आ रहा है। ठीक है, URL इसका इस तरीके से इस वजह से आ रहा है क्योंकि सेटिंग्स में हमने प्रॉपर अभी सेटिंग इसकी कर नहीं रखी है। जैसे ही हम इसकी प्रॉपर सेटिंग करेंगे तो URL हमारा प्रॉपर आने लग जाएगा। तो ये देखिए अब इस तरीके का URL हमारा बन रहा है। ये सेटिंग्स में मैं गया था, सेटिंग वाले आप वीडियो में जाएंगे, जनरल सेटिंग है, जैसे आप करेंगे तो प्रॉपर इसका URL बनने लग जाएगा। अब इसको आप यहां पर एडिट भी कर सकते हैं, जो आपको करना है। मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं, ठीक है। नहीं तो आप चैट जीपीटी से अकेले अगेन पूछ सकते हैं, कैन यू प्लीज सजेस्ट अ URL फॉर दिस कंटेंट। ठीक है, इसने देखिए हमें सजेस्ट कर दिया। तो ये हमें ये वाला जो पार्ट उठाना है, ये हम गए एंड हम आए और यहां पर हमने ये डाल दिया। ठीक है, इसी से ही हमने पूछ लिया कि भाई साहब इसका URL क्या होना चाहिए। जैसे ही आए ये URL आ गया, हमने सेव ड्राफ्ट किया। अब और भी थोड़ी सी चीजें होती हैं कि क्या करना होता है। तो आर्टिकल में अगर आप SEO पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का 4, 5, 6 पार्ट आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर अभी ये ब्लैक हैट वाले में काम करने में कुछ नहीं है। कंटेंट मिनिमम 300 वर्ड का हमको रखना है। ठीक है, जैसे ही हम रखेंगे कंटेंट 300 वर्ड का, उसके बाद हमको पब्लिश की बटन दबा देनी है। जैसे ही हम पब्लिश की बटन दबाते हैं तो देखिए ये इस तरीके का हमारा पोस्ट दिखने लग गया है। कितना प्यारा पोस्ट हमारा ये दिख रहा है। ठीक है, कम कंटेंट है बट आप देख रहे हो इसमें जान कहां से आ गई। जान इसमें आई हमारी इमेज की वजह से। तो जो पूरा का पूरा मैं बना रहा हूं वो इमेज के दम पे सारे के सारी चीजें आ रही हैं। ट्रैफिक हमारा कहां से आ रहा है, गूगल डिस्कवर और गूगल न्यूज से आ रहा है। ठीक है, अब ये आपका एक कंटेंट हो गया। अब आपको कितना कंटेंट डालना है, ध्यान रखें कि आपका कंटेंट यहां से मिल जा रहा है। आपको दिन में कम से कम, अच्छा कितना टाइम आपको लगा इसको करने में, सिर्फ इमेज बनाने में जो आपको टाइम लगेगा वो लगेगा
दिन में कम से कम 20 कंटेंट मल्टी निश के आप डालो, ठीक है। एक दिन में आपको रिलीजियसली ये काम करना है एंड आपको वेट करना है ट्रिगर मोमेंट का। ट्रिगर मोमेंट क्या चीज हो जाती है? ट्रिगर मोमेंट एक ऐसी चीज होती है कि जिस दिन आपको लगे कि यार ट्रैफिक आ गया अचानक से, ठीक है, गूगल न्यूज या डिस्कवर से, वो होता है ट्रिगर मोमेंट। अब आपको देखना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसकी वजह से ट्रिगर हुआ है, क्योंकि आप मल्टी निश पे डाल रहे हैं। हो सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड हुआ है, उसे लगा, हो सकता है बायोग्राफी से रिलेटेड हुआ है, उसे लगता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड हुआ है, हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड हुआ। तो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड ट्रिगर हो गया, अब आपकी वो निश होगी, ठीक है। आपने ट्रिगर मोमेंट का वेट किया, अब फॉर एग्जांपल फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, टेक से रिलेटेड हो गया, तो अब आपको क्या करना है? सिर्फ टेक वाली न्यूज डालना है उसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड है, आपको कब तक ये काम करना है? 1 महीने तक काम करना है। 1 महीने में अगर आपका ट्रैफिक आने लग जाता है तो बल्ले बल्ले आपके पैसे आने चालू हो गए, नहीं है तो इसको उठा के डस्टबिन में डालना है। अब डस्टबिन में डालना है तो आपको लग रहा होगा कि पैसे वेस्ट हो गए। पैसे वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपका ये डोमेन है, इसमें आप एडसेंस अप्रूव करा सकते हैं। लास्ट वीडियो ही हमारा सनीकांत के पास साथ आया था, वो एडसेंस बेच बेच के लाखों रुपए कमा चुका है। तो बहुत इजी है। आपके है ना 1 साल के 3,500 रुपए लगे थे, अगर आप 4 साल की भी होस्टिंग लेते हैं तो 7,500 रुपए आपके लगे थे। 7,000 रुपए में जो फ्री डोमेन आपको मिला है, आप उसको बेच दोगे तो फेल्ड डोमेन आपका बिक गया। अब आपको क्या करना है? बेसिकली जो नया डोमेन लेना है, नए डोमेन में अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम तरीके से आपको काम करना है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि वो डोमेन खराब हो गया 1 महीने में? क्योंकि अगर उसको ट्रिगर होना होगा ना तो 1 महीने में ट्रिगर हो जाएगा। अगर 1 महीने में ट्रिगर नहीं हुआ है तो समहाउ गूगल ने उसको खराब स्टूडेंट मान लिया है, उसको आप जिंदगी से अलग करें, आप नए डोमेन को उठा लें, ठीक है। सेकंड डोमेन को आप उठा लें। अगर आप सेकंड डोमेन को उठाना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इसी का ही एक सब डोमेन बना सकते हैं। अब देखिए सब डोमेन कैसे बनाना है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु पड़ेगी भी तो आप कमेंट करें, हम आपको स्टेप्स बता देंगे कैसे आपको सब डोमेन बनाना है। अब ये जो हमने ब्लॉग बनाया है, आप देख रहे होंगे कि ये देखिए कि ये प्योर न्यूज बेस्ड कंटेंट था। इसी से रिलेटेड अगर आप चाहें तो अफिलिएट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जो पैसा सारा कमा रहे हैं वो एडसेंस से कमा रहे हैं। अगर उससे रेलेवेंट आपका कुछ अफिलिएट है, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं और अपना अफिलिएट भी वैसे प्रमोट कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको अफिलिएट नहीं पता है तो क्या चीज होती है, जैसे होस्टिंगर ही है, बेसिकली एक प्रोडक्ट है। मैंने क्या बताया था कि डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो पॉइंट है कि आपको सेम कॉस्ट पड़ेगी उस प्रोडक्ट को लेने की, मुझे थोड़ा बहुत कमीशन उससे मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मेरे पास एक अफिलिएट प्रोडक्ट था, तो आपके पास अगर कोई कंटेंट है तो उसके लिए अगर आपके पास कोई अफिलिएट प्रोडक्ट है तो आप वो बेसिकली कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि देखिए यहां से तो हमारा प्लैग चेक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ये प्लैग यहां पर फेल हो जाता है तो यहां पर देखिए एक और टूल हमने बना के रखा है, आर्टिकल रीराइटर। जैसे बेसिकली चैट जीपीटी ने आपके लिए आर्टिकल रीराइट किया था, वैसे यहीं पर ही चैट जीपीटी से जो आर्टिकल आता है आप यहां पर डाल सकते हैं और ये आपका आर्टिकल बेसिकली रीराइट कर देगा। आप यहां पर हमारे टूल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि बहुत सारे टूल हैं जो जो आपके काम के हों, आप इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने सोचा आपने आर्टिकल डाल दिया तो अब ये इंडेक्सिंग का लोगों के पास इशू आता है कि इंडेक्सिंग कैसे होगा। तो इंडेक्सिंग के लिए मैं आपको बता दूं, इंस्टेंट इंडेक्सिंग नाम का रैंक मैथ में ही एक प्लगइन होता है एक्स्ट्रा, आप उसको डाल सकते हैं। बहुत इजी स्टेप होता है। एसईओ सेटिंग वाले प्लगइन हमने बता रखा होगा या फिर कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। उससे आपका आर्टिकल इंस्टेंटली इंडेक्स हो जाता है। प्लस आपको गूगल न्यूज में अप्रूव करना है, उसके भी बहुत सिंपल स्टेप्स है, आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। आप ये दोनों प्रोसेस कर लें और आपका बेसिकली काम हो जाएगा। अगर इनके बाद भी अगर आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं होता है शुरू के 1 महीने में ट्रिगर होने के पहले, तो क्या करना होता है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग में जेसन फाइल होती है, वो करप्ट हो जाती है, तो आप उसको हटा के नई जेसन फाइल ले सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कॉमेंट करें, हम सारी चीजें आपको बता देंगे। अब इसमें एडसेंस अप्रूव कैसे होगा, एडसेंस अप्रूवल के लिए भी हम पूरा एडसेंस अप्रूवल वाला एक वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको। प्लस जो सनीकांत वाला वीडियो, दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसने भी एक अच्छा मेथड बताया था जिससे आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। जरूरी नहीं है आपका एडसेंस आप एक बार डालें और अप्रूव हो जाए, पेशेंस रखें थोड़ा सा एडसेंस अप्रूवल कराने में, क्योंकि देखो एडसेंस अप्रूवल कराने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तभी तो मैंने कहा अगर आपका ब्लॉग फेल हो जाएगा, ट्रैफिक नहीं आ रहा होगा, तो फिर भी उसको कोई ना कोई 7,000 रुपए में खरीद लेगा, 7,000 8,000 रुपए में। क्यों खरीद लेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है
और जो लोग एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, जो इस तरीके से मेरे जैसे काम कर रहे हैं, जैसे अब मुझे पता चल गया ना काम करना है, एडसेंस अप्रूवल कराने में ब्लॉग लेने में टाइम लेता है, मैं क्या करता हूं, सनीकांत जैसे बंदों के पास जाऊंगा, एक एडसेंस ले लूंगा, खट 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 इस तरीके से आर्टिकल अपना ब्लैक हैट टेक्निक से डालने लग जाऊंगा। ठीक है, तो एडसेंस अप्रूवल डिस्करेज ना हो अगर आपका एक बार में अप्रूव नहीं होता, उस वीडियो को देखे वही स्टेप्स हैं। ठीक है, घुमा फिरा के वही सारे स्टेप्स हैं, आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, मैंने बोला था मल्टी निश से हमें स्टार्ट करना है, फिर निश पे जाना है। मैंने इंडिया से स्टार्ट किया था। यकीन मानिए अभी ये जो सारा काम हो रहा है ना, पहली चीज तो बहुत ही कम लेवल पे काम हो रहा है, और जो काम हो रहा है इंडिया पे हो रहा है। मेरा भाई यूके में है, यूके में किसी ने सोचा ही नहीं है इस तरीके से काम करना, डिस्कवर पे काम करना। ठीक है, तो अब यूके बेस्ड कंटेंट पे काम करोगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। यूके में हो सकता है फिर भी मतलब इंग्लिश कंटेंट में हो सकता है फिर भी लोगों ने काम कर रखा हो, पर स्पेनिश, फ्रेंच कोई नहीं कर रहा है। ब्राजीलियन दादा प्लीज काम करो इस पे। अगर सफलता नहीं मिलती, सारा प्रोसेस सेम है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, पर वो चल जाएगा सारी चीजें। आप थोड़ा सा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इन लैंग्वेज में भी काम करोगे, आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि जैसे पीएम मोदी में इस तरीके का जो चीज दिख रही है, ये स्क्रिप्ट कैसे डाला जाए, तो अगेन मैं आपको बता देता हूं कि ये स्क्रिप्ट कैसे डलेगी। इसका सारा का सारा प्रोसेस जो कमेंट करेगा हम उसको बता देंगे कि किस हिसाब से ये स्क्रिप्ट जा रही है। तो जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका एक इकोसिस्टम बन जाएगा। तो अगर आपका इकोसिस्टम बन जाता है तो अगेन आप डिस्कवर से भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक ले सकते हैं। अब लास्ट तक आपने ये वीडियो देख लिया है। अब दो तरीके के लोग होंगे जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा। पहला एंटरटेनमेंट के लिए, तीन तरीके के लोग हो सकते हैं। पहला एंटरटेनमेंट के लिए, उनसे कहूंगा थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे व्यूज बढ़ा दिए। ऐसे लोग यकीन मानिए 95% लोग हैं। ठीक है, सेकेंडली होंगे जिन्होंने देखा क्योंकि वो शेयर करना चाहते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि वो उनके पास समय नहीं है या वो इन सब चीजों में काम नहीं करना चाहते हैं, अपने भाई बहन या रिश्तेदारों के साथ शेयर करना चाहते हैं। उनके लिए थैंक यू भाई साहब, आप लाइक कर दें, आपने शेयर किया है, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूं। थर्डली जो एक्शन लेते हैं, साहब एक्शन लो, काम करो, क्योंकि मैंने आपको क्या बता दिया, दो ही चीजें होंगी इसमें। ये फेल फास्ट वाला मेथड है, या तो आप पास हो गए तो छप्पड़ फाड़ पैसा आप कमाने लग जाओगे, क्योंकि बिल्कुल ही नई चीज है। ठीक है ना, मैंने ट्राई करी और मेरे को देखो सक्सेस मिल गई। एंड सेकेंडली क्या है, अगर आप फेल भी होते हो तो मैंने बताया था तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप ब्लॉग में एडसेंस अप्रूव करा के इसको बेच सकते हो, तो आपके पैसों का कोई नुकसान नहीं है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। ठीक है, तो आप एक्शन लेने वाले लोगों में से हो या नहीं हो, पहली चीज ये कमेंट कर दो। अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई हो तो प्लीज हमें कमेंट करें, क्योंकि आपको पता है हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं यहां पर कि हमारे अलावा और कोई बंदा नहीं है जो कमेंट का रिप्लाई करता है। ठीक है, अब अभी यहां पर मैं पवन अग्रवाल वेब स्टोरी, क्योंकि मैं दूसरे आईडी से हूं, वेब स्टोरी कोर्स जब डालता हूं, ठीक है, आप ये देखिए मेरे वाले वीडियो पे 9000 कमेंट आए थे। ठीक है, अभी इसमें दिख नहीं रहा वीडियो, बट मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। 9000 कमेंट आए थे और हमने सबका रिप्लाई किया था। सब हाथ जोड़ लेते हैं, बाकी लोग हम ही लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं। तो जो भी आपकी डाउट हो आप कमेंट करें और हमें प्यार करें। एंड जिसने लास्ट तक ये वीडियो देख लिया है ना, उसको दिल से थैंक यू। एंड आप कमेंट करें जय हिंद, तो मुझे पता चल जाएगा आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है। तो चलिए इसी बात पर इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।